हेलो दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह। आप लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज का जो सेशन है आप लोग का वो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर कुछ स्पेशल टाइप देखेंगे जिससे क्या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है और उसको हम लोग बहुत इजी मेथड से कर लेंगे। आपको परेशानी ना हो, इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चलिए वो टाइप कैसा है वो देख लेते हैं एक बार। उसका एक बार मेथड भी देखेंगे, प्रॉपर मेथड भी देखेंगे तो लंबा लगेगा उसमें। लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जेई का या मान चलिए आप एनडीए का या सीईटी का, उसमें तो समय बहुत कम रहता है। हमें तो डायरेक्ट करना होता है। ठीक से कीजिए आप या प्रॉपर मेथड से कीजिए, लेकिन टाइम बहुत कम रहता है, जल्दी करना पड़ेगा आपको। प्रॉपर मेथड से भी टाइम लग ही जाता है, लगभग 2 से 3 मिनट करेंगे तो आप, यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन आपके पास जो ट्रिक है तो आप उसको 5 से 10 सेकंड के अंदर आप उसको कर लेंगे। चैप्टर कौन सा? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन देखिए साहब, होता क्या, जब हम लोग कोई नई चीज़ सीखते हैं थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, आपसे फिर इस टाइप का सवाल यदि पूछ दिया जाए कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में, आप कभी भी इसको भूल नहीं सकते हैं। चलिए देखते हैं टाइप क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के वो अंदर। अगर आपको इंटीग्रेट करना हो इस टाइप के फंक्शन को, ठीक है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है? एक्स। मतलब इस टाइप के इंटीग्रेशन को आपको कभी भी इंटीग्रेट करना, इस टाइप के फंक्शन को आपको कभी भी इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करेंगे उसको? मतलब क्या है, बाहर जो है ब्रैकेट के बाहर ई पावर एक्स रहे और अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन रहे एफ एक्स, और उस मतलब कोई फंक्शन रहे, यहाँ पर मैं एफ एक्स ले आऊँ कोई फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कुछ भी रह सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी रह सकता है, वो लॉगरिथमिक फंक्शन भी रह सकता है, अलजेब्राइक फंक्शन भी रह सकता है, कोई भी फंक्शन रह सकता है। लेकिन यहाँ मैं एफ एक्स ले आऊँ, फंक्शन की जगह क्या ले आऊँ? एफ एक्स, और उसी का डेरिवेटिव, मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ एस एक्स होता है, और दोनों जो है सम में रहे, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट आंसर होता है ई पावर एक्स जो बाहर है, ई पावर एक्स बाहर है, इंटू एफ एक्स मतलब जो फंक्शन है, प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब ये आया कहाँ से, उसका एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए मैं क्या बोला आप लोगों को, ई पावर एक्स बाहर रहे। अगर आपको किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो, उस इंटीग्रेशन में अगर यदि ई पावर एक्स बाहर दे रखा हो और अंदर यदि 2 फंक्शन का सम दे रखा हो, तो आपको देखना है क्या, कौन सा एफ ऑफ एक्स है, कौन सा फंक्शन और कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव है। आप उसको ढूंढ के निकाल लेंगे फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव को, और आंसर आप डायरेक्ट लिखेंगे ई पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अगर मान के चलिए दोस्तों मतलब सम में ई पावर एक्स रहे बाहर और 2 चीज़ सम में नहीं रहे, तो सम में आपको बना लेना है। ठीक है, चाहे जिस तरह से बनाना हो आप उस टाइप का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ई पावर एक्स देखते ही आपको क्या करना है, 2 फंक्शन ढूंढना है, एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव, और उसका आंसर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब आया कहाँ से, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिएगा क्या लिखा हुआ अपने पास, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ एस एक्स, यही चीज लिखा हुआ है ना, इंटू डी एक्स। अब देखिएगा ई पावर एक्स जो है ये ब्रैकेट के अंदर है, ई पावर इससे भी मल्टीप्लाई हो सकता है और इससे भी मल्टीप्लाई हो सकता है, होगा कि नहीं होगा?
कहीं पे लिखा हुआ ऐसे 2 इंटू 3 प्लस 4, इसका मतलब क्या है 2 3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह इसको भी कर सकते हैं, खोल सकते हैं ब्रैकेट को हम। तो ब्रैकेट जब खोले क्या आ गया यहाँ से, ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस ई की पावर में एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अब एक चीज़ समझिएगा आप, अगर मैं कुछ देर के लिए इसको या इसको कोई दोनों में किसी को u बोलूँ, क्या उसी का डेरिवेटिव यह है क्या? ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे। मतलब मैं इसको यदि कुछ देर के लिए u बोलूँ, ये क्या है उसका डेरिवेटिव, मतलब u डैश। और मैं इसको यदि v बोलूँ, उसी का डेरिवेटिव होता है एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। मतलब इसको यदि v बोला मैं तो v का डेरिवेटिव v डैश, ये चीज लिखा हुआ एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश होता है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या बोला, एफ एक्स को v बोला तो v का, इसका v बोला तो v का डेरिवेटिव v डैश लिखा हुआ यहाँ पे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ एफ एक्स का, v बोला तो v डैश ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, u का डेरिवेटिव इंटू v प्लस u इंटू वी का डेरिवेटिव dx। क्या लिखा हुआ देखिए, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ये क्या आप लोग पढ़े होंगे प्रोडक्ट रूल। तो अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहे, उसको डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मतलब u और v क्या दो फंक्शन होगा किसी कोई भी, तो दो फंक्शन क्या रहे प्रोडक्ट में रहे और उसको आपको डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करते हैं डिफरेंशिएट। प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए और सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखिए। कोई भी मतलब आप दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। आप फर्स्ट फंक्शन को किसी एक को ही करना है डिफरेंशिएट, एक को सेम रखना है। आप u को पहले रख सकते हैं, u को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कर लीजिए। इसको u इंटू वी डैश भी कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। किसी एक को आपको रखना है, दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएट करना। यहाँ पर मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट किया और फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज u सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। आप सब में रहे तो इस तरह लिखिए, इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर करता क्या u भी, फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज लिखिए, किसी एक फंक्शन को एज इट इज रखना और दूसरा फंक्शन को क्या करना डिफरेंशिएट करना। फिर प्लस का साइन, फर्स्ट फंक्शन जब एज इट इज रखा सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट किया था तो सेकंड फंक्शन का काम तो हो गया। फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है। मतलब यदि मैं इसमें फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा वी डैश सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, किसी एक को एज इट इज रखना है, दूसरा को डिफरेंशिएट करना प्लस यहाँ पर तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। ये v को सेकंड बोला था मैंने। अब क्या, फिर क्या होगा, v इसका नहीं हुआ, u का नहीं हुआ, मतलब फिर u का करना पड़ेगा। u का डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, एक फंक्शन को एज इट इज रखना है। क्या वही चीज लिखा हुआ है ना, सब मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। u डॉट v u डैश डॉट v इंटू u v डैश, मतलब यदि तीन फंक्शन रहे तो फिर उसी तरह करना रहे। यदि तीन फंक्शन प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो मतलब एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दो फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, फिर प्लस एक दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दो फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। उसी तरह फिर जैसे दो फंक्शन था तो दो बार डिफरेंशिएट हुआ, दो बार प्लस में आया। जैसे तीन फंक्शन रहता तो तीन बार डिफरेंट, मतलब तीन प्लस में आता, तीन फंक्शन आता प्रोडक्ट में, ये भी तो एक फंक्शन ही हुआ ना प्रोडक्ट में आया तो। चलिए ये क्या आ गया, u v का डैश, u डॉट v का डैश आया। अब देखिए d मतलब डेरिवेटिव आ गया इसका u डॉट v का, इसी का डेरिवेटिव आएगा। जब इसको डेरिवेटिव कीजिएगा तो आप ये आएगा, मतलब यहाँ से क्या आ गया, जिसे कि आप लोग सभी जानते होंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होता है एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो रिवर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, u डॉट v, u मैंने किसको बोला था, e पावर x को,
और v किसको बोला था, fx को, मतलब e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। आगे आंसर देखिए, जिससे आपको इंटीग्रेट करना हो cos x को, cos x का डेरिवेटिव, cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x, जानते होंगे आप लोग। तो cos x क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना, sin x का डेरिवेटिव, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ, मतलब मान के चलिए sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होता है। मतलब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है sin x का डेरिवेटिव का इंटीग्रल, sin x का डेरिवेटिव का इंटीग्रल मतलब डायरेक्ट sin x। उसी तरह जब u डॉट v का डेरिवेटिव है मतलब डायरेक्ट u डॉट v, जैसे sin x का डेरिवेटिव का इंटीग्रल मतलब डायरेक्ट sin x आ गया आंसर। sin x का डेरिवेटिव मतलब cos x का इंटीग्रल sin x होता है। उसी तरह ये लिखा हुआ, हम इसको इस तरह लिख दिए, तो sin x का डेरिवेटिव का आपको इंटीग्रल पूछ रहा है, मतलब अल्टरनेट तो से पूछ रहा है आपको क्या, cos x का डेरिवेटिव, cos x का इंटीग्रल, लेकिन मैं इसको घुमा के थोड़ा लिख दिया sin x का डेरिवेटिव का इंटीग्रल। क्या आ जाता है, sin x मतलब यदि डेरिवेटिव, और ये क्यों होता है, डेरिवेटिव और जो इंटीग्रल होता है वो एक दूसरे का रिवर्स होता है और दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, इसलिए ऐसा होता है। यहाँ डायरेक्ट क्या गया, इसको जब कैंसिल किया गया u डॉट v, u किसको बोला था, e पावर x को, और v किसको बोला था मैं, fx को। आ गया e पावर x fx, क्या यही चीज़ आया ना, कोई दिक्कत समझ में आ गया, प्रूफ भी आप लोगों को। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, फिर अगले लेक्चर में जो है ना इससे इस पर लगभग 6-7 क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। लिख लीजिए आप लोग, मैं मिटा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, अगर इंटीग्रेशन में आपको पूछ दे ई पावर एक्स तो एक्स प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या ये इसी फॉर्म में आ रहा है, क्या इसी टाइप का है क्या ये इंटीग्रल, ई पावर एक्स बाहर है, आपको ई पावर एक्स बाहर देखते हैं क्या करना है, अंदर दो फंक्शन बना लेना है। ये दे रखा है क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक एफ और एक एफ डैश, और दोनों के बीच कैसा साइन होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए। अगर नहीं दे रखा है तो आप क्या करना, आपको बनाने का कोशिश करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ई पावर एक्स बाहर दे रखा है, आपको ई पावर देखते हैं क्या करना, अंदर दो फंक्शन सोचना है, एक एफ और दूसरा एफ डैश, और दोनों के बीच कैसा साइन होना चाहिए, प्लस का साइन। देखिए ई पावर एक्स बाहर दे रखा है इस तरह, अंदर दो फंक्शन दे रखा है, एक एल्जेब्राइक फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन। एक्स कैसा फंक्शन, एल्जेब्राइक फंक्शन, 1 कैसा फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। क्या ये इसी का डेरिवेटिव है क्या, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स को मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए एफ बोल रहा हूँ, और ये एफ डैश, क्या इसका डेरिवेटिव एफ डैश, मतलब एक्स का डेरिवेटिव 1, इसी का डेरिवेटिव है ना। यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्ट आंसर ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स क्या था, एक्स प्लस से। कोई टाइम लगा बनाने में, वो यदि मेथड से करते तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है इसको करने में। यहाँ कैसे किया, ई पावर एक्स की जगह ई पावर एक्स ही था, ई पावर एक्स देखते हैं आपको क्या सोचना है, मतलब अंदर चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अंदर दो फंक्शन आना चाहिए और दोनों के बीच कैसा आना चाहिए, प्लस का साइन। एक को क्या करना, एफ देखना, एक एफ आएगा ही आएगा, ठीक है। एफ के मतलब दो जो फंक्शन आएगा सब में, एक एफ होगा और दूसरा उसका डेरिवेटिव होगा। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, ई पावर एक्स इंटू एफ, तो जो फंक्शन था वो फंक्शन क्या था यहाँ पे, एक्स का डेरिवेटिव 1 था, दोनों सम में था। आंसर क्या होगा, ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। इतना सिंपल था क्वेश्चन, वो यदि मेथड से करते क्या आ जाता, देखिए मेथड 2 देखिएगा, क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू 1, जैसे मैं प्रूव किया था उसी तरह कर रहा हूँ एक बार। फिर तीसरा मेथड भी देखेंगे। अगर मैं इसको वही चीज़ प्रूफ वाला चीज़ है, यहाँ पर भी है, यू बोलूँ या यू डैश, इसको यदि मैं वी बोलूँ, ये क्या आ गया, वी डैश, मतलब क्या आ गया, इस फॉर्म में आ गया, यू डॉट वी प्लस यू डॉट वी डैश
मुझे नहीं आता, ये प्रूव नहीं करके दिखा देता। आप ऐसे करते हैं डी एक्स, ये किसका डेरिवेटिव, यू डॉट वी का डेरिवेटिव, यू डॉट वी का डेरिवेटिव इंटू डी एक्स। यू किसको बोले थे, ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, एक ही बात है। यू किसको बोले थे, ई पावर एक्स को, और वी किसको बोले थे, एक्स को। इंटीग्रल के अंदर ई पावर एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे का रिवर्स होता है, कैंसिल कर देगा तो क्या जाएगा, ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। ऐसे करते थोड़ा लंबा लगता है टाइम, थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा, 1 मिनट ज़्यादा लगता। ऐसे किया डायरेक्ट हो गया। मतलब ई पावर एक्स देखते हैं, आपको सोच लेना है अंदर जो होगा 2 फंक्शन सम में होगा। यदि 2 फंक्शन सम में नहीं है तो सम में लाने का कोशिश करेंगे हम लोग। एक फंक्शन होगा और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और दोनों सम में होना चाहिए। सम में नहीं है तो बना लेंगे। मान लीजिए यहाँ माइनस रहता तो एक माइनस को अंदर प्लस अंदर कर लेते हैं इसको। तो इस एक मेथड 2 देख लिए। चलिए एक मेथड और देखते हैं, मेथड 3 लिख लीजिएगा आप लोग। ये इसका आंसर क्या आया था, ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। मेथड 3 देखिएगा। मेथड 3 में क्या इस तरह इसको कर सकते हैं, खोल दीजिए आप, ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू 1 तो 1 ही होगा, मतलब ई पावर एक्स इंटू 1 मतलब ई पावर एक्स ही होगा, इंटू डी एक्स। ब्रैकेट को खोल लिए, अलग अलग कर दिए। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ देखिएगा ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस ई पावर एक्स डी एक्स। यदि सम में रहे 2 फंक्शन इंटीग्रल के अंदर तो इंटीग्रल को अलग अलग कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ पे कर दिए ई पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स प्लस ई पावर एक्स डी एक्स। अब देखिएगा क्या यहाँ पे बाय पार्ट लगा सकते हैं क्या। बाय पार्ट्स क्या करता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट 2 फंक्शन को, जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब लगाते हैं, जब 2 फंक्शन प्रोडक्ट में रहे और दोनों फंक्शन कैसा होना चाहिए, जिस सिमिलर फंक्शन होना चाहिए, मतलब सिमिलर नहीं होना चाहिए, जिस सिमिलर फंक्शन होना चाहिए। जिस ये कैसा फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ये कैसा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब दोनों कैसा फंक्शन, जिस सिमिलर फंक्शन है। ये क्या करता है बाय पार्ट, जिस सिमिलर फंक्शन को क्या करता है, सिमिलर फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। जब सिमिलर फंक्शन में कन्वर्ट हो गया तो वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। इसका आप फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर आ जाता है या डायरेक्ट कोई सिंपल मेथड से आ जाता है। ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब लगाते हैं हम, जब 2 फंक्शन रहे और दोनों फंक्शन कैसा रहे, प्रोडक्ट में रहे और दोनों फंक्शन जिस सिमिलर फंक्शन रहे, तभी बाय पार्ट्स हम यूज करते हैं। और बाय पार्ट्स क्या करता है, जिस सिमिलर फंक्शन को सिमिलर फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। चलिए लगा दीजिए यहाँ पे। तो जिस यहाँ क्या कहता है, बाय पार्ट्स कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, आइलेट जानते होंगे, मतलब जो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेते हैं ना, फर्स्ट फंक्शन किसको लेते हैं, जो पहले है, और सेकंड फंक्शन जो बाद में है। मतलब I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथम, A फॉर अलजेब्राइक, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो फंक्शन पहले है, अलजेब्राइक फंक्शन पहले है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है। जो पहले है उसको फर्स्ट फंक्शन और जो बाद में उसको सेकंड फंक्शन। बाय पार्ट्स लगाने का क्या तरीका है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखिए, मतलब x एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल मतलब ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स ही होता है, माइनस जो यहाँ लिखे, मतलब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल यहाँ लिखे थे, एज इट इज इसको यहाँ लिखिए ई पावर एक्स मतलब यहाँ क्या लिखने क्या मतलब, जो सेकंड फंक्शन है उसको इंटीग्रल, उसका इंटीग्रल लिखना है यहाँ पे। वैसे डायरेक्ट समझाने का क्या तरीका है, जो यहाँ लिखे वही डायरेक्ट यहाँ पे उतार देना है फोटो उसका, इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन क्या था, एक्स का डेरिवेटिव 1, जो आया ये दोनों, फिर उसका एक बार इंटीग्रल, प्लस इसका काम खत्म, बाय पार्ट्स यूज हो गया। ई पावर एक्स ये बचा, ई पावर एक्स इंटीग्रल ई पावर एक्स। अब यहाँ से क्या आ गया, एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स का इंटीग्रल। ई पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ई पावर एक्स ही होता है, प्लस ये ई पावर एक्स।
यहाँ से इसका एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स, ये प्लस में ई पावर एक्स और ये माइनस में ई पावर एक्स कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस सी। क्या वही आंसर आया? मेथड 3 भी देख लिए, आ गया हो आप लोग को समझ में। मान के चलिए ये सपोज भूल गया है एफ और एफ जस्ट ढूंढना, ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं बाय पार्ट यूज करके। और अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन देख लेंगे जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लगभग 7-8 क्वेश्चन देख लेंगे और उससे फुल्ली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे ढूंढते हैं। अगर मान के चलिए एफ और एफ जस्ट नहीं मिला, एफ और एफ जस्ट हम बनाने का प्रयास करेंगे एक बार, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया होगा तो लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।